हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम पढ़ेंगे। प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द गिवन सीरीज। नीचे दी गई जो सीरीज है उसे हम कैसे प्रिंट करें, क्या लॉजिक दें। जो दी गई सीरीज है, इस सीरीज का नाम है फैबोनिकी सीरीज। जी हाँ, फैबोनिकी सीरीज कैसी होती है? जो सीरीज दिख रही है ये पहली और दूसरी संख्या का टोटल तीसरी संख्या है, अर्थात जीरो और एक टोटल मिल करके एक हो गया। इसी प्रकार दूसरी और तीसरी संख्या मिल करके चौथी संख्या आ गई, अर्थात एक और एक दो। इसी प्रकार दो और एक हो जाएगा तीन, तीन और दो हो जाएगा पाँच, पाँच और तीन हो जाएगा आठ। इसी प्रकार आगे भी इसी प्रकार फॉलो हो रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की कि कैसे इस सीरीज को प्रिंट करेंगे। साधारण सा प्रोग्राम है, छोटा प्रोग्राम है। हेडर फाइल दोनों, इसके बाद मेन फंक्शन, ब्रैसेस ओपन। इंटीजर में वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू भी देते गए, साथ में ए और बी दो वेरिएबल लिए हैं, ए बराबर जीरो, बी बराबर एक। फिर वेरिएबल लिया है तीसरा सी, जो दोनों संख्याओं को टोटल करेगा, जीरो ओ ए और बी की वैल्यू को। एन लिया है कि हमें कितनी वैल्यू तक के मान को डिस्प्ले करना है, अर्थात जो सीरीज है वो कितने स्टेप तक चाहिए, कितने डिजिट तक चाहिए, 10 नंबर तक चाहिए, 15 डिजिट 15 स्टेप तक चाहिए। और आई वेरिएबल लिया है हमने लूप चलाने के लिए। ठीक। प्रिंट एफ इंटर द नंबर, अर्थात कितने नंबर की हमें सीरीज चाहिए उस नंबर को इनपुट करेंगे एन में। तो इसका है ना परसेंटेज डी एन परसेंट एन, एन की हम वैल्यू दे देंगे, उतने नंबर तक की सीरीज दिखाएगा। जैसे पाँच तक हमें चाहिए, हमने मान लीजिए एन का मान दे दिया फाइव, तो पाँच तक कहाँ जाएगा, जीरो एक, जीरो का मान जीरो एक हो जाएगा एक, एक और एक दो, और दो और एक हो जाएगा तीन। तो ये पाँच सीरीज तक जाएगी, पाँच स्टेप तक। ठीक। और अगर हमने दिया है 10 तो आगे बढ़ता चला जाएगा, तीन और दो पाँच, पाँच तीन आठ, आठ पाँच 13, इसी प्रकार आगे 10 तक ये 10 स्टेप तक बढ़ता चला जाएगा। तो ये तो एन का मान। अब इसके बाद आगे चलते हैं। हमें जो प्रोसेस करनी है वो हम प्रोसेस करेंगे फॉर लूप के अंदर। तो फॉर जिसमें आई बराबर है एक, आई की स्टार्टिंग एक से, आई इज लेस देन एन, आई लेस देन इक्वल एन, और आई प्लस प्लस, अर्थात एन के बराबर तक हमें सीरीज को प्रिंट करना है। तो जो आई है वो लोकेशन बता रहा है कि हमें कितनी संख्याएं चाहिए, अर्थात आई का जो मान है एक पहले लोकेशन पर, दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं। जैसे पहले में क्या जाए जीरो, फिर दूसरे में एक, कहाँ तक जाना है, पाँच तक जाना है, तो जीरो एक का एक, एक और एक दो, दो और एक तीन। तो ये कुल कितनी संख्या हो गई, पाँच। कितनी संख्या है, पाँच। तो कितनी संख्याओं को ये आई ले रहा है, आई बता रहा है। क्लियर। आई क्या बता रहा है कि कितनी संख्याएं हमें, वो सीरीज हमें कितनी संख्या तक प्रिंट करनी है। क्लियर। आगे चलते हैं। फॉर के बाद प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्लैश टी परसेंटेज डी ए, अर्थात ए की वैल्यू को प्रिंट कर दे। ए की वैल्यू को प्रिंट कर दे कब, जब आई का मान एक हो तब। जब आई का मान एक हो तो ए के मान को प्रिंट करे। फिर आई पर इंक्रीमेंट हो, आई का मान हो गया दो, फिर ए के मान को प्रिंट करे। कैसे प्रिंट करेगा, उसकी प्रोसेस क्या होगी। ठीक है। तो ए का मान ये प्रिंट कर देगा, क्या कर देगा, ए का मान इसने प्रिंट कर दिया अभी ज़ीरो, क्योंकि ए का मान क्या है अभी यहाँ पर जीरो है। चलिए आगे फिर से हम बताएंगे इसे। इसके बाद ए के मान को प्रिंट करने के बाद टोटल कर दे ए और बी का, सी बराबर ए प्लस बी, अर्थात ए का मान है जीरो, बी का मान है एक, सी पर स्टोर क्या हो जाएगा एक, जीरो और एक हो जाएगा एक। इसके बाद ए में चला जाए, ए में चली जाए बी वाली वैल्यू, और बी में चली जाए सी वाली वैल्यू जो टोटल हुआ था सी पर। और टोटल होने के और सी पर जाने, बी पर जाने के बाद, इसके बाद हमारा लॉजिक कंप्लीट हो गया और ये प्रोसेस ऑटोमेटिक चलती रहेगी आई लूप से। इसके बाद गेट सी एच और मेन फंक्शन का ब्रेसेस क्लोज। आउटपुट देखिए इसका, इंटर नंबर 10 नंबर हमें इनपुट करने हैं, वो 10 सीरीज तक हमें नंबर को डिस्प्ले कराना है फैबोनिकी सीरीज पर। कैसे प्रिंट होगा, आई, इसमें आई जो लूप चल रहा है वो एक से 10 तक जाएगा, अर्थात एन का मान है 10 तक। हमें क्या प्रिंट, यहाँ पर प्रिंट एफ में क्या प्रिंट हुआ, ए की वैल्यू, पहले वाली लोकेशन देखिए,
ये है ए की वैल्यू, ए की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब सी बराबर, अगला स्टेप कह रहा है सी बराबर ए प्लस बी, तो ए का मान है अभी 0, बी का मान है 1, 0 1 हो गया 1, सी का मान हो गया कितना 1, ए का मान कितना था अभी 0 था, तो बी का मान था 1, तो बी का मान कित में चला गया, ए में चला गया, ए का मान हो गया 1, क्लियर। सी का मान कितना था 1, तो ए 1 जो था वो बी पर चला गया, तो बी का मान हो गया अब 1। फिर से आई में इंक्रीमेंट हुआ, प्रिंट ए को प्रिंट कर दे, तो ए का मान क्या हो गया था, ये देखिए ये लिखा है, ये रहा, ये वाली लाइन में ए का मान क्या हो गया, ए का मान हो गया 1, तो दूसरे स्टेप पर ये प्रिंट हो गया यहाँ पर 1, 0 और 1, ठीक। यहाँ पर पहले में था 0 और दूसरे में आया 1। इसके बाद ए के मान को प्रिंट करने के बाद अब क्या बढ़ेगा आगे, अब ये फिर से बढ़ेगा आगे, सी बराबर ए प्लस बी, अर्थात ए का मान हो गया था 1, ये हो गई ए की वैल्यू, और अगली वाली हो गई बी की वैल्यू, ये वाली बी की वैल्यू हो गई। तो अब 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, सी का मान हो गया 2, बी का मान कितना था 1 था, तो वो चला गया 1 ए में, 1 चला गया किस में, ए में। सी का मान कितना था 2, 2 चला गया किस में, बी में। सभी के मान फिर से बदल गए। फिर से आई का इंक्रीमेंट हुआ, आई का इंक्रीमेंट हुआ 3, तो ए का मान क्या था 1, ए को फिर से प्रिंट किया तीसरी पोजीशन पर, ये देखिए तीसरी पोजीशन पर ए को फिर से प्रिंट कर दिया इसने 1। फिर से क्या होगा, ए को प्रिंट करने के बाद फिर से ये बदला होगी, अदला बदली, अर्थात टोटल करने के बाद अब ये हो गया ए की वैल्यू और ये हो गई बी की वैल्यू, 1 हो गई ए की वैल्यू और बी जो 2 हो गई वो हो गई बी की वैल्यू। 1 और 2 जुड़ जाएगा, सी का मान हो गया 3। समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो फिर से एक बार बैक करके देख लीजिए। सी बराबर ए प्लस बी, ए और बी का मान कितना 1 और 2, ये हो गया सी का मान हो गया 3, बी का मान हो जाए ए का मान, तो बी का मान क्या था 2, ए का मान क्या हो जाएगा 2, सी का मान क्या था 3, तो बी का मान हो जाएगा क्या, सी का मान था 3, तो 3 कहाँ कहाँ चला गया, सी का मान कहाँ चला गया बी पे, तो बी वाली वैल्यू का मान हो गया 3, ठीक। फिर से आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई की लोकेशन बढ़ी कितनी 4, चौथे लोकेशन पर क्या प्रिंट होगा 2, चौथे लोकेशन पर क्या प्रिंट होगा ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या हो गई थी, ये देखिए यहाँ पर 2। इस प्रकार ये आगे स्टेप बाय स्टेप टोटल करेगा, आपस में अदला बदली करेगा और उसने उस पोजीशन पर उस संख्या का ए को डिस्प्ले करेगा, क्योंकि हर बार ए की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है और टोटल होने के बाद बी वाली वैल्यू ए पे चली जा रही है और सी वाली वैल्यू बी पे चली जा रही है, अर्थात वैल्यू की आपस में अदला बदली। तो ये था फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम।